हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 10th जो कि हमारा है विज्ञान यानी कि साइंस, ठीक है। साइंस साथ से हम स्टार्ट करेंगे यानी कि विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान में आपका 3 टॉपिक आता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो उसमें से हमारा एक जो सब्जेक्ट है यानी कि सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री यानी उसमें जो तीसरा पहला भाग है आपका केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, ठीक है। तो आपका केमिस्ट्री में हम जो है आपका पहला चैप्टर, ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, ये आज से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्लास है ये, ठीक है, आज का हमारा जो क्लास है वो पहली क्लास है, ठीक है। इसमें हम आपको जो है एकदम शुरुआत से एकदम एकदम आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप 2027 बोर्ड एग्जाम देंगे तब, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और अपने तैयारी जो अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ठीक है। यदि आप क्लास 12th के हैं, आप क्लास 12th में हैं तब भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने जो है मैथ का बैच ही स्टार्ट किया है, ठीक है। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का मैथ जो है बैच स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसका मैंने क्लास 10th का जो है मैथ भी स्टार्ट कर दिया है, पहला चैप्टर का मैंने बनाया है वीडियो, उसको जाकर देखिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपका जो है स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो इसमें आपका पहला टॉपिक आता है परिवर्तन। क्या आता है टॉपिक जो हमारा है, ठीक है, टॉपिक 1, ठीक है। बहुत ही मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। टॉपिक 1 आपका परिवर्तन। परिवर्तन क्या है, ठीक है। परिवर्तन दो तरह से होता है, एक भौतिक में होता है, एक रासायनिक में, ठीक है। जो साइंस है आपका, एक भौतिक परिवर्तन में जाएगा और एक आपका रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है। तो इसको कैसे समझा जाए, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो परिवर्तन को पहले समझते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा परिवर्तन है। परिवर्तन के बाद भौतिक देखेंगे, फिर रासायनिक देखेंगे, ठीक है। तो आपका परिवर्तन हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा, जब कोई चीज पहले जैसे नहीं रहती है और उसमें कोई अंतर आ जाता है तो उसे परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। कोई चीज है आपका, कोई वस्तु, ठीक है, अगर उसमें जो है उस ठीक है उसको जो है किसी और में, ठीक है, परिवर्तित किया जाए और जो है वह बदल जाए, क्या हो जाए, बदल जाए, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वही परिवर्तन है, ठीक है। मान लीजिए आपने जो है एक गिलास दूध लिया, ठीक है, मान लीजिए दूध लिया है, ठीक है। अब उसको जो है दही में क्या हो कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, दही में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। क्या हो जा रहा है, परिवर्तन, ठीक है। मान लीजिए जो है बर्फ है, अब बर्फ पिघला कर उससे पानी बनाया गया, क्या बनाया गया, पानी, तो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, क्या हो गया, परिवर्तन, यानी कोई चीज जो है बदल गया, ठीक है, उसमें कोई अंतर आ गया, कोई डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए एक जो है पुराना घर है और उसको तोड़ कर एक नया घर बनवा दिया जाए, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, वो परिवर्तन हो गया, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन। जब कोई चीज जैसी है, जैसी नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती, ठीक है, वो अलग हो जाती है, दूसरी तरह हो जाती है, वो हमारा क्या है, परिवर्तन, ठीक है। सिंपल है, आपको आ गया होगा समझ में परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो परिवर्तन आप समझ गए, जो इसमें बदलाव हो जाए, ठीक है, वो हमारा क्या है, परिवर्तन है। उसके बाद आपका आता है भौतिक परिवर्तन, फिर रासायनिक परिवर्तन। पहले हम भौतिक परिवर्तन समझेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन समझिएगा, जिसमें किसी पदार्थ का केवल आकार, ठीक है, रूप या अवस्था उसकी, ठीक है, बदलती है, लेकिन उसका रासायनिक गुण और संरचना नहीं बदलते हैं, ठीक है, समझना। मान लीजिए मैंने एक बर्फ लिया, ठीक है, ये बर्फ हो गया, ठीक है, क्या है ये, एक बर्फ का गोला है, ठीक है। अब इसको पिघला कर किस में बनाया गया, ये बनाया गया जल में, किस में बनाया गया, जल में, यानी पानी में, ठीक है। तो देखिए, अब इसी जल को जो है हम कहाँ रखेंगे, फ्रिज में, किस में, फ्रिज में। जब ये फ्रिज में रखेंगे तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, ठीक है, समझना। यानी कि हम कह सकते हैं जो वस्तु, ठीक है, जो है उसको हम दोबारा से वही वस्तु हम बना दे, वही हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है, समझिएगा। मान लीजिए हम जो है जल लिए, क्या लिए, जल, ठीक है, ये समझिएगा, ये जल है, ठीक।
अब यह जल जो है हम जो है एक बर्तन में जो है इसको रख दिए, ठीक। क्या हुआ, एक बर्तन में मैंने इसको रख दिया, ठीक है। अब उसको जो है आपको उसको गर्म करेंगे, ठीक है। मान लीजिए उसमें उष्मा दे रहे हैं, ठीक है, यानी उसको गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करेंगे तो ये भाप निकलेगा। क्या निकलेगा, भाप, यानी कि ये वायु द्वारा भाप बन रहा है। अगर ऊपर से हम इस पर जो है क्या रख दें, एक पराता रख दें, ठीक है, ठीक है, बर्तन। तो वह बर्तन जो है उसमें देखेंगे छोटे छोटे आपका ये पानी बूंद बन जाता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं वह एक बार भाप बन रहा है, भाप से फिर पानी बन जा रहा है। यानी कि जो चीज है जिसमें जो है हमने जो है बर्फ से पानी बनाया, अब पानी से ही हम बर्फ बना दिए, ठीक है। तो हमारा वही चीज क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। ये दोनों में बदलाव, ये दोनों तरफ से बदलाव होता है, ठीक है। अब देखिए ये पानी है, समझिएगा, ये जो है पानी है, ठीक। और ये क्या है, बर्फ है। ये बर्फ से क्या बना, पानी। अब ये पानी से क्या बनेगा, बर्फ। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं जो भौतिक परिवर्तन है, ये जो हमारा पानी है, पानी से बर्फ बन जाएगा, और बर्फ से पानी, यानी दोनों तरफ से हमारा जो है बन सकता है दोनों चीज, ठीक है। यही हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन। अब इसके हम कुछ गुण देखेंगे जो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। इसको आप इसके शॉट ले लीजिए, उसके बाद हम जो है भौतिक परिवर्तन के कुछ गुण को देखते हैं। चलिए इसके शॉट लीजिए, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए हम जो है भौतिक परिवर्तन के गुण को देखिए, ठीक है। तो गुण आपके देखिए बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सबको आपको कर लेना है जो इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखिए आपका जो है पहला गुण, ये पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता, ठीक है। ये केवल जो है भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा शोर हो रहा है, चलिए अब देखते हैं, ठीक है, भौतिक परिवर्तन की ओर, ठीक है। पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो भौतिक गुण है, ठीक है, यानी कि जो भौतिक हमारा है, भौतिक परिवर्तन केवल इसी में होगा, ये रासायनिक परिवर्तन में ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसका जो पदार्थ होगा भौतिक गुण में परिवर्तन होगा, केवल भौतिक गुण में, ये रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। दूसरा में देखिए यहाँ पर दिया भी है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तीसरा आपका है भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, देखें। अब देखिए जो हमारा भौतिक परिवर्तन है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पर बर्फ है ना, ये बर्फ है। अब बर्फ से ये पानी बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, पानी। और पानी से फिर दोबारा ये बर्फ बन जा रहा है, यानी कि जो है किसी कोई नया पदार्थ नहीं बना रहा है, ठीक है। बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, ठीक है। यानी ये इसी में है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, इस प्रकार के परिवर्तन को अस्थाई कहते हैं। अस्थाई का मतलब है एक तरह नहीं रहेंगे, एक तरह स्थिर नहीं रहेंगे, ठीक है। यानी कि एक तरफ नहीं रहेंगे, ये बदलते रहते हैं, ठीक, क्या होंगे, बदलते रहते हैं, ठीक है, बदलते रहेंगे, ठीक है। और ये सब अस्थाई नहीं होते, अस्थाई होते हैं, ठीक है, समझिएगा। पहले वाला पदार्थ पुनः प्राप्त होता है, आप देखिए समझिएगा, ये हमारा पहला पदार्थ है, ठीक है, बर्फ हमारा पहला पदार्थ। और ये जो है यहाँ से पानी बना, पानी से पुनः यहाँ पर आ गया, यानी कि ये हमारा पुनः प्राप्त हो गया, यानी कि फिर से हमारा बर्फ बन गया, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था का मतलब है, यानी कि जो बर्फ है ये पानी बन गया, ये अवस्था है, ठीक है। किस अवस्था में गया, पानी अवस्था में गया, नहीं जो है जल की अवस्था में गया, अब जल से बर्फ की अवस्था में आ गया, ठीक है। यानी कि ये अवस्था परिवर्तन हो रहा है केवल, ठीक है। इसका जो है पदार्थ नहीं, पदार्थ पुनः बन रहा है, वही पदार्थ बनना है। लेकिन यहाँ पर प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है, जो प्रकृति है, ये जो है प्रकृति, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, केवल अवस्था परिवर्तन है। प्रकृति की मतलब ये है, बर्फ है तो बर्फ ही रहेगा, पानी है तो पानी ही रहेगा, ठीक है। पानी से बर्फ, पानी, बर्फ से पानी, ठीक है, इसी में रहेगा। यानी कि प्रकृति जो है इसमें कोई बदलाव नहीं होता, यानी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका भौतिक गुण थे, ठीक है, भौतिक परिवर्तन के गुण। अब ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। यानी कि ये एक चीज और, इसमें एक गुण और रह गया है, यह उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, उत्क्रमणीय, ठीक है। ये है उत्क्रमणीय होता है। अब उत्क्रमणीय क्या है, यही चीज है, ठीक है, समझिएगा, यही चीज है।
क्या है उत्क्रमणीय, यही चीज है, बर्फ से पानी और पानी से बर्फ। इसका परिभाषा लिखना हो उत्क्रमणीय तो लिख लीजिए, यानी कि जो दोनों तरफ से चलती हो, ठीक है, इधर से भी चले उधर से भी चले, ठीक है, ये हमारा क्या होता है उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। तो ये भौतिक परिवर्तन के गुण हैं। चलिए आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। आई होप आप सभी को भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है आपका, भौतिक परिवर्तन ये होता है कि जो है दोनों तरफ से बन सकता है, यानी कि बर्फ से हम पानी बना सकते हैं, पानी से हम बर्फ बना सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से। इसमें क्या होता है, केवल हम जो है एक नया पदार्थ बना सकते हैं, उस पदार्थ से उस पदार्थ को नहीं बना सकते, ठीक है। ये केवल होता है एक ही तरफ से चलती है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं जिसमें किसी पदार्थ के गुण और संरचना बदलकर, ठीक है, नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। उसमें क्या था, बदल कर हम जो है उसको जो है फिर से वही पदार्थ बना सकते थे भौतिक परिवर्तन में, लेकिन इसमें हम नया पदार्थ बनाने के बाद वही पदार्थ हम नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो दूध से दही बनना, यानी कि ये जो आपका दूध है, ठीक है, क्या है, ये दूध है, ठीक। अब इससे हम जो है दही तो बना सकते हैं, लेकिन दोबारा से आप जो है ये दूध बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं, ठीक है। कि इसमें आपको दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन ये दूध से जो है दही से दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी कि जो दूध हमारा है, दूध से दही बना सकते हैं और दही से हम दूध है नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ये है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए आपने चावल, ठीक है, चावल और दाल, ठीक है, ये मिलाकर आपने क्या बनाया, मान लीजिए कुछ भी बनाया है कि खिचड़ी बनाया, क्या बना, खिचड़ी, ठीक है, ठीक। और भी इसमें पढ़ते हैं कुछ और, ठीक है, दाल चावल, ठीक है, उसके बाद इसमें मटर, ठीक है, हल्दी, ठीक है, ये सब मिलाकर हम क्या बनाए, खिचड़ी। अब खिचड़ी से जो है ये सिंगल बना सकते हैं, चावल दाल अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। हल्दी उल्दी सब जो है जो पड़ता है ये सब अलग कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक। तो उसके बाद हम जो है ये आप सब समझ गए, ठीक है। यानी ये एक ही तरफ से चलता है, केवल इसे इधर से जाएगा, लेकिन इधर से उधर से नहीं आ सकता है, ठीक है। यानी दूध से हम दही बना सकते हैं, ठीक है, दही से हम जो है दूध में परिवर्तन, दूध में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमने लिया नींबू, ठीक है, क्या लिया, नींबू, ठीक है, और पानी लिया, ठीक, नींबू पानी। अब इसको मिक्स किया तो मैंने मेरा जो है बन गया क्या, रस, ठीक है, नींबू पानी का रस बन गया, ठीक है, ये बन गया, ठीक। अब इस रस में से हम जो है नींबू को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पानी को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। यानी कि जो चीज हम बना रहे हैं, ठीक है, उससे एक नया पदार्थ बन रहा है, और उस पदार्थ से जो है जो पदार्थ पुराना वाला था वो पुराने वाले पदार्थ को हम नहीं बना सकते। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या था आपका, उसमें जो आपका था ये बर्फ से जो है पानी बना सकते थे और पानी से बर्फ बना सकते थे, लेकिन इसमें वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक। तो आप सभी को रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के हम गुण को, ठीक है। आई होप आप सभी को रासायनिक परिवर्तन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका रासायनिक गुण, ठीक। चलिए देखते हैं रासायनिक परिवर्तन की गुण, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन के गुण में पहला गुण है ये है कि पदार्थ के केवल रासायनिक गुण में परिवर्तन होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा रासायनिक परिवर्तन है इसके ही गुण में हम परिवर्तन करें, भौतिक गुण में नहीं होगा, ठीक है। ये केवल रासायनिक गुणों में होगा। और भौतिक जो है भौतिक के गुण, भौतिक परिवर्तन के गुण क्या है, जो है भौतिक जो है भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है। उसका अपोजिट ये है, यानी पदार्थ के केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। जैसे आपने जो है क्या बनाया, मान लीजिए यहाँ पर जो है आपने दूध है, ठीक है, अब दूध से आपने क्या बना दिया, दही बना दिया, क्या बना दिया, दही। तो ये दूध से दही बना यानी नया पदार्थ बना, क्या बना, नया पदार्थ बना, ठीक है। तो यही कह रहा है रासायनिक परिवर्तन में ये नया पदार्थ बनता है। लेकिन देखिए आगे, रासायनिक परिवर्तन जो है अस्थाई होता है, ठीक है। अस्थाई के मतलब एक दिन वहीं पर स्थित हो जाएगा।
यानी कि दूध से दही बन गया, ठीक है। ये दोबारा से अस्थाई नहीं हो गया, यहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है। ये दोबारा से दूध नहीं बन सकता, इससे जो हम दूध है नहीं बना सकते हैं। ये दूध से दही बन गया, लेकिन दही से हम दूध नहीं बना सकते, यानी ये हमारा अस्थाई हो गया। क्या हो गया? अस्थाई हो गया। अब देखिए, यहाँ पुनः पदार्थ जो है प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि जो हमारा ये पदार्थ है दूध है, ठीक है, ये जो है दूध आपका पदार्थ है, ये जो है हमने दही बना दिया, और दही से हम पुनः इसको दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये दही ही पड़ा रहेगा, ठीक है। यही हमारा क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए, पांचवा आपका ये है, रासायनिक परिवर्तन में वस्तु की प्रकृति बदलती है, ठीक है, यानी जो प्रकृति है, ये दूध है, दूध प्रकृति का है, ठीक है। ये दही में परिवर्तन है कि ये दही प्रकार की प्रकृति बन जाएगा, ठीक है। यानी ये दूध से क्या बन गई? दही बन गई, ठीक है। यानी ये इसकी प्रकृति बदल गई, लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या था? उसकी प्रकृति नहीं बदलती थी, क्योंकि उसमें जो है पानी था। अब पानी से आपका वो जो है बर्फ बन गया, फिर बर्फ से आपका वो जो है पानी बन गया, यानी कि उसकी प्रकृति नहीं बदली, ठीक है। तो ये आपका जो है रासायनिक परिवर्तन के गुण में इतने आपको लिख लेना। और एक चीज आपका है उत्क्रमणीय, उसमें था, इसमें अन उत्क्रमणीय होगा, ठीक है। यानी कि एक ही तरफ से चलता है, अन उत्क्रमणीय का मतलब एक ही तरफ से, उत्क्रमणीय का मतलब दोनों तरफ से चलता है, ठीक है। तो ये आपका है रासायनिक परिवर्तन की गुण। रासायनिक परिवर्तन क्या है? परिवर्तन, सबसे पहले समझिए परिवर्तन क्या है। परिवर्तन जो है एक है जिसमें अंतर कुछ आ जाए, बदलाव हो जाए, ठीक है, वहां परिवर्तन है। उसमें आपका भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का जो है पदार्थ को हम जो है किसी नया पदार्थ को बनाने के बाद वह पुनः हम पदार्थ बना सकते हैं, वह हमारा भौतिक परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? केवल हम जो है नया पदार्थ बना सकते हैं, उस पदार्थ से पुनः पदार्थ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज के इसमें जो है इस वीडियो में जो है मैंने क्या बताया? परिवर्तन बताया, परिवर्तन के प्रकार को, ठीक है। यानी भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। दो टॉपिक को मैंने आपको इसमें कवर किया है, ठीक है। परिवर्तन यानी कि एक ही टॉपिक है आपका, ठीक है, समझिएगा। तो आज का बस इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला टॉपिक बताएंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप सभी बच्चों को, ठीक है। तो जल्दी बताइए, जितने भी मेरे भाई बहन आप सभी देख रहे हैं, ठीक है, आप सभी कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कैसा वीडियो लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप सभी जुड़ जाइए हमारे चैनल से, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।